हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएससी 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का चैप्टर 15 चैप्टर 15 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संचार माध्यम और जन नीतियाँ। इंग्लिश में नाम है इसका मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसीज। आज की मीडिया का तो आप लोगों को पता ही है किस तरीके की चल रही है। आइए थोड़ी हम पास्ट में जाके देखते हैं मीडिया का क्या महत्व होना चाहिए, मीडिया के क्या कार्य होने चाहिए जन नीतियों के लिए, लोगों की भलाई के लिए किस तरह मीडिया काम कर सकती है। तो ये उसके बारे में है। एक आइडियल मीडिया का रूप कैसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं जनहित नीतियाँ क्या हैं। जनहित नीति यानी पब्लिक पॉलिसी उन नीतियों, कानूनों और दिशा निर्देशों का एक समूह है जिन्हें सरकार जनता के हित में लागू करती है, यानी जनता के हितों के लिए ही बनाती है, उन नीतियों को काम करती है। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को हल करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीतियाँ जनहित नीतियाँ के अंतर्गत आती है। इसमें लोगों की भलाई हो किसी भी तरह से। जनहित नीति की शॉर्ट एक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ जो समाज के व्यापक हित में होती है। संचार माध्यम वे साधन जिनके माध्यम से सूचना का प्रसार और संचार होता है, जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट आदि, सोशल मीडिया। जनमत समाज के विभिन्न मुद्दों पर लोगों की सामूहिक राय को या विचार जनमत कहलाती है। देख लेते हैं एक पॉइंट, हमारी बुक में से मैंने ये हेडिंग से इनको एक्सप्लेन किया है थोड़ा। जन नीति, जनहित नीति और प्रशासन, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। प्रशासन जनहित नीतियों के कार्यान्वित करते हैं, यानी जो सरकार है वो जनहित नीतियों को कार्यान्वित करती है, उनको लागू करती है, जनता तक पहुंचाने का माध्यम करती है। इसके अंतर्गत नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी शामिल है। प्रशासन सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ सही तरीके से लागू हो और उनके लाभ जनता तक पहुंचे। उदाहरण के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा नीति को स्कूलों में लागू करने का काम करते हैं। जैसे कि शिक्षा नीति हमारी, दो उदाहरण मैंने इसमें ऐड किए हैं। एक शिक्षा नीति हुई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। प्रशासन ने इस नीति को लागू करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि नई पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3=4 की संरचना लागू की गई, जो बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। शिक्षक प्रशिक्षण, जो नए टीचर्स हैं उनको नई शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा, अच्छी तरह सिखाया जाएगा। नई शिक्षण विधि यानी डिजिटली उनको शिक्षा दी जाएगी टीचरों को, कि जैसे कैसे बच्चों को डिजिटल शिक्षा देनी है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर हमारा एक स्वच्छ भारत अभियान, ये जनहित नीति है। यह नीति भारत में स्वच्छ और स्वास्थ्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रशासन की भूमिका, विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए शहरों और गांवों में कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण, सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया। सरकारी विभागों ने व्यापक जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चलाए। उदाहरण के लिए कई शहरों में प्रशासन ने सफाई कर्मियों की नियुक्ति की, कचरा संग्रहण व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नए वाहन खरीदे और लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। फिर लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका एवं प्रभाव, जो बहुत पहले इसका क्या प्रभाव था। प्रारंभिक दौर में संचार माध्यमों की भूमिका लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वे जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और उनकी राय बनाने का काम करती है। मीडिया जो होती है वह जनता को सूचित करती है कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास, उसको उनको शिक्षित करती है और उनकी एक राय बनाती है, उनके एक ओपिनियन तैयार करती है जनता का, कि हमें किस तरीके की लोकतंत्र राय चाहिए, किस तरीके के हमें अपना नेता रखना चाहिए, चुनना चाहिए। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन ने जनता को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया है। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को संगठित करने में मदद की। सभी को नॉलेज हुई इस चीज़ की कि भाई वहाँ पे संग्राम चल रहा है तो हमें भी इकट्ठा होना चाहिए, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। अभी टाइम हो गया है आवाज़ उठाने का। अब नहीं उठाएंगे तो अभी उठाएंगे जब भी स्वतंत्रता मिल सकती है, हमें आज़ादी मिल सकती है। तो इस तरीके से उन्हें पता चला, न्यूज़ में
जब कई रेवोल्यूशनर थे जो भगत सिंह, आज़ाद, तो उन्होंने अखबारों के जरिए ये फैलाया कि हाँ हम खिलाफत की मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र और पत्रकारिता। आधुनिक लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आज पत्रकारिता सूचना का प्रमुख स्रोत है और सरकार की निगरानी और आलोचना का कार्य करती है। आधुनिक में पत्रकारिता का एक जो मकसद होना चाहिए वही होना चाहिए कि सरकार की एक तो जवाबदेह रहना चाहिए और उसकी आलोचना करते रहना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी दिखाते रहना चाहिए। यह सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए वाटरगेट कांड की रिपोर्टिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के इस्तीफे का मार्ग प्रस्तुत किया था। ये एक बुक में दिया हुआ था ये कांड, एक बार इसको आप देख लीजिएगा क्या है। कोई नीति लागू की थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, निक्सन ने, तो उसके उनके खिलाफ ये नीति चली गई थी क्योंकि वहाँ की मीडिया ने इसको बहुत टेलीकास्ट किया कि ये गलत है, जिससे उन निक्सन जी ने इस्तीफा देना पड़ा। मीडिया और सोशल मीडिया की इतनी पावर है आज के टाइम पे, अगर आप आवाज़ उठाओगे और आप सच और फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत करोगे चीज़ों को, तो आप किसी को जवाबदेह बना सकते हैं कि हाँ अब भाई इन बातों का जवाब दो। नई संचार प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र। नई संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोकतंत्र में नया आयाम जोड़ा है। ये त्वरित और ये बिल्कुल नया और व्यापक सूचना प्रसार का संभव बनाता है। जनता को अपनी राय व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। यह सरकार और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया अभियानों ने कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को जन्म दिया है। जनशक्ति और समर्थन। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए और सरकार से न्याय और सुधार की मांग की। उदाहरण के रूप में #MeToo अभियान ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। राजनीतिक आंदोलन। सोशल मीडिया ने राजनीतिक दलों और नेताओं के क्रियाकलाप को खुलासा किया और लोगों को सार्थक विचार विमर्श में शामिल किया। उदाहरण के रूप में बिहार के जन अधिकारी पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक अभियान चलाए जिससे वे अपनी आवाज और राय साझा कर सकें। जागरूकता का बढ़ना। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग से लोगों की जागरूकता बढ़ोतरी हुई और वे सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को ओपिनियन अपना रखने का हक है, होना चाहिए, पर आज के टाइम पे ये थोड़ा कम होता जा रहा है। आज के टाइम कोई अपना ओपिनियन रखना चाह रहा है तो डर के ही रख रहा है कि कभी उसके खिलाफ ना चले जाइए, कुछ विवाद न हो जाए। संचार माध्यम और जनमत। संचार माध्यम जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूचना प्रदान कर लोगों की राय बनाते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर मीडिया की रिपोर्टिंग जनता की सोच और दृष्टिकोण का आकार देती है। उदाहरण के लिए किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर मीडिया कवरेज से जनमत प्रभावित होता है और सरकार पर कार्यवाही का दबाव बढ़ाता है। संचार माध्यम और जन नीतियों के संबंध में स्पष्ट करें। ये कुछ क्वेश्चन टाइप में मैंने भी 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें। ऊपर थोड़ा चैप्टर की जो हेडिंग्स थी उनको एक्सप्लेन किया था थोड़ा मैंने। अब ये यहाँ से क्वेश्चन है 10। तो संचार माध्यम और जन नीतियों के संबंध स्पष्ट करना है। किस तरीके से संचार माध्यम जन नीतियों का जो हमारा चैप्टर है, संचार माध्यम जन नीतियों के बीच संबंध गहरा और बहुआयामी है। मीडिया ने न केवल जनता को सूचित करने और शिक्षित करने का काम करता है, बल्कि यह सरकार और नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का भी कार्य करता है, एक पुल का, एक ब्रिज का काम करता है। जन नीति निर्माण में योगदान मीडिया का। जनता की आवाज़। मीडिया जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है और होना भी चाहिए। मीडिया के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं, सुझावों और विचारों को सरकार के सामने रख सकते हैं। जागरूकता फैलाना। मीडिया विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत तैयार करना। मीडिया जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया द्वारा प्रस्तुत जानकारी विश्लेषण जनता की सोच और विश्वास को प्रभावित करती है कि अब की बार कौन जीतने वाला। नीतिगत बहस को प्रोत्साहित करना है। मीडिया विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर बहस को प्रोत्साहित करती है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाता है और नीति निर्माण के में सार्थक चर्चा को बढ़ावा देता है। नीति क्रियान्वयन में सहायता। जानकारी का प्रसार। मीडिया सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी प्रदान कराता है।
जवाबदेही सुनिश्चित करना, मीडिया सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जवाबदेह रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, मीडिया नागरिकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां क्या है मीडिया के? मीडिया स्वामित्व और नियंत्रण, मीडिया का स्वामित्व और नियंत्रण कुछ निजी हितों के हाथों में केंद्रित हो सकता है, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। झूठी खबरें और गलत सूचना, सोशल मीडिया के उदय के साथ झूठी खबरें और गलत सूचना फैलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आजकल सोशल मीडिया पे आधे से ज़्यादा झूठी खबर होती है, क्योंकि एक तरफ तो वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट बंदे हो गए, बहुत ही, और एक तरफ बहुत ही लेफ्ट के बंदे हो गए हैं। तो कुछ भी एक ऐसी झूठी खबर बना के दे दो इनको और वे उसी के पीछे लग जाते हैं और उसको फैलाने लगते हैं। कोई उसके तथ्य फैक्ट्स देखना नहीं चाहता। एक बार सर्च करके देखो, गूगल पे आ गया भाई, ये सच भी है या नहीं है, तभी उसको रीट्वीट करो, उसको फॉलो करो, बंदे को पहले उसकी पुष्टि करो कि ये फैक्ट ठीक है जो ये बता रहा है। मीडिया का दबाव, मीडिया सरकार पर नीतियां बनाने या बदलने के लिए दबाव डाल सकता है, जो हमेशा जनहित में नहीं होता। हर बारी जनता की खुशी में नहीं होती, ये कई बार जो दबाव डालता है। किसी के लिए अच्छा कानून हो सकता है, वो किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है, यानी नुकसानदेह भी हो सकता है। किसी का फायदा कर रहा था वो और फिर किसी का नुकसान करने लगता है वो, अगर वो उसको बदल दिया जाए तो नीति दबाव डालने पर सरकार पर। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। संचार माध्यम जन नीतियों का संबंध जटिल और महत्वपूर्ण है। मीडिया लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार का जवाबदेह रखने, नागरिकों को सूचित करने और शिक्षित करने और जनहित नीति निर्माण में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मीडिया हमेशा सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता। मीडिया स्वामित्व और गलत सूचना और मीडिया का दबाव जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि मीडिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक हो और जनहित में कार्य करे, यानी जनता के लिए कार्य करे, ये भी ना कि किसी एक नेता के लिए, दो नेता के लिए, किसी एक पार्टी के लिए, किसी दूसरी पार्टी के लिए नेता के लिए। आजकल के मीडिया चैनल ऐसे हो गए हैं, आधे से ज़्यादा एक पार्टी के लिए, कुछ एक दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो उन्हीं की वाहवाही करते रहते हैं, एक उसकी वाहवाही करता रहता है बस। जन नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह एक शक्तिशाली संस्था। जन नीति निर्माण में मीडिया, वही जैसा ऊपर का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सेम चेंज, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल करिए इसमें। इसी तरीके से आपके पेपर में, एग्जाम में भी आएगा। केवल सूचना का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह एक शक्तिशाली संस्था बन गया है जो जन नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न तरीकों से नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। एजेंडा सेटिंग, मीडिया यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कौन से मुद्दे सार्वजनिक बहस में शामिल हो सकते हैं और जन नीति निर्माणों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। समाचारों का चयन, फ्रेमिंग और प्रस्तुतिकरण यह निर्धारित करता है कि जनता किन मुद्दों को महत्वपूर्ण मानती है या किन मुद्दों को मीडिया महत्वपूर्ण बनाना चाहती है, और सरकार को किन मुद्दों पर कार्रवाई करने की। कई बार सरकार ही उनको ऐसे मुद्दे देती है कि इन्हीं मुद्दों को चलाइए आप, और इन्हीं मुद्दे पे हमें हमें काम करना है आगे, अब हम काम करना है तो इन्हीं मुद्दों को चलाइए। अब जनता को ये पता चलेंगे या तो इसी को कहेंगे पूरे हो गए, फिर कहेंगे हमने ये मुद्दे पूरे कर दिए। तो इस तरीके की आज की मीडिया भी चल रही है। जनमत का निर्माण, मीडिया जनमत को आकार देने और नीतिगत मुद्दों पर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपादकीय टिप्पणियां, रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया चर्चा लोगों को विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और उनकी राय को प्रभावित करते हैं। नीतिगत बहस को बढ़ावा देना, मीडिया विभिन्न हितधारकों के बीच नीतिगत मुद्दों पर बहस और चर्चा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, विपक्षी विचारों को उजागर करता है और सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करता है। सरकार को जवाबदेह ठहराना, मीडिया सरकार को उसके कार्य और नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकारी गलतियों, भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलताओं को उजागर करता है, जिससे सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए मजबूर किया जाता है।
फिफ्थ पॉइंट हमारा इसमें नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना। मीडिया नागरिकों के नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये नागरिकों को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्रदान कराता है और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करता है, डिबेट करवाता है और नीतिगत बदलावों की मांग करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि मीडिया की भूमिका जटिल और विवादास्पद भी है, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों में शामिल। मीडिया पूर्वग्रह है। मीडिया आउटपुट अक्सर मिसप्रिंट हो गया कुछ यहाँ पे लिखते समय, या कुछ वर्ड था, राजनीतिक झुकाव और व्यावसायिक हितों से प्रभावित होता है, जिसमें पक्षपाती रिपोर्टिंग और असंतुलित कवरेज हो सकता है। सनसनीखेजता, यानी जो सनसनीखेज खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकालते हैं ये मीडिया, अक्सर सनसनीखेज और विवादास्पद मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्वपूर्ण लेकिन कम रोमांचक मुद्दों की अपेक्षा करता है ये। झूठी सूचना, सोशल मीडिया के उदय के साथ गलत सूचना और प्रसार फैलना आसान हो गया है, जिससे नीतिगत बहस और निर्णय लेना बाधा में उत्पन्न होता है। कह सकते हैं मीडिया में भी बहुत झूठी खबरों को फैलाया जाता है, और सोशल मीडिया पे तो बहुत है ही। उसमें तो आपको हर दूसरी या तीसरी खबर आपको फेक मिल सकती है। कोई भी व्यू बटोरने के लिए, रीट्वीट बटोरने के लिए कुछ भी फेक न्यूज़ फैला सकता है, और जनता उसके बस अंधों की तरफ फॉलो कर लेती है, पीछा करती है और उसको रीट्वीट करती रहती है जब तक पता चलता है ये तो फेक न्यूज़ है। कई बार वही जो फेक न्यूज़ लगती हैं हमें वो सच होती हैं। क्या, अरे ये क्या, ये तो फेक है, पर वही सच होता है कई बार। तो आपको देखना पड़ता है कि क्या सच हो सकता है, अपनी एक सोच, अपनी एक कॉन्सेंस उसमें लगाकर। निष्कर्ष, मीडिया जननीति निर्माण में शक्तिशाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एजेंडा सेटिंग, ये सब चीज आपने पढ़ी लिया ऊपर। ये निष्कर्ष में लिखना तकरीबन यही होता है आपको, जो आपने अभी तक लिखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मीडिया की स्वतंत्रता का जननीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, 17 मिनट की हो गई है। तो मीडिया की स्वतंत्रता पर जननीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मैं धीरे धीरे चला देता हूँ वीडियो को नीचे, और आप देख लीजिएगा इसको। सूचना और पारदर्शिता, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यूज करके वीडियो को। जवाबदेही, जनमत, नीतिगत प्रभाव, और फिर उसके बाद हमारा कंक्लूजन। फिर आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, जननीति के कार्यान्वयन में मीडिया की चुनौतियों पर प्रकाश डालें। ये मीडिया की चुनौतियां जो मीडिया के सामने आती है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है कई बार, व्यवसायिक हित, किसी बड़ी कंपनियों का हित हो जाता है इन किसी में, जिससे वे ट्रेड शेयर्स को मैनिपुलेट करा सकते हैं मीडिया के द्वारा। संसाधनों की कमी, जनता का विश्वास, तकनीकी बदलाव, और कंक्लूजन। आठवां क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया और जन नीतियों के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। अगर आपको इसकी, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपके ऊपर, टेलीग्राम पे मैं शेयर नहीं करूंगा इसको, क्योंकि फिर बंदे वीडियो नहीं देखते हैं और सीधा टेलीग्राम से वो नोट्स उठाकर वहीं से पढ़ने लगते हैं। या फिर मैं शेयर कर दूंगा, कोई नहीं, आप बस कमेंट कीजिए, आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि आप पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इस चैप्टर की, और चैप्टर का नाम लिख दीजिए किस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो ग्रुप में नहीं डालूंगा। तो भारतीय लोकतंत्र की भूमिका, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की मूल्यांकित करें। जननीति निर्माण में मीडिया की भूमिका को मजबूत करने के उपाय सुझाएं। मीडिया द्वारा जननीति की आलोचना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करें। मीडिया और सरकार के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। मीडिया ट्रायल क्या है और जननीति के प्रभाव पर चर्चा करें।
इस चैप्टर में तो नहीं है। आप कमेंट करके मेरे को पीडीएफ मांग सकते हैं इसकी, और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कमेंट में कर दीजिएगा किस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पर्सनली उसको शेयर कर दूंगा। आपका नाम मुझे शो कर रहा होगा कमेंट पे, तो मैं टेलीग्राम पे आपको सर्च करके आपके पर्सनली आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।